नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, कई समय आप लोग मुझे मेल करते हैं इस विषय के ऊपर जो है दादा ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में से कौन से मार्ग को जो है हमें अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को संक्षिप्त में ये बताने की कोशिश करता हूँ। ये सारे विषय संक्षिप्त में बोलना काफ़ी मुश्किल होता है, पर फिर भी कोशिश करता हूँ मैं दोस्तों। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, अगर हम बहुत सहजता से हम कहें तो हमारे जो वेदांत दर्शन हैं या फिर जो हमारे वेद के जो मूल उसके तत्व हैं, तो वो जो है वो ज्ञान मार्ग के विषय आते हैं। हमारे पुराण तंत्र आदि जो क्रिया आदि विधि आदि आराधना आदि जो कुछ भी है, ये सारे जो है ये भक्ति मार्ग में आते हैं। ज्ञान मार्ग मतलब होता है वहाँ पर आप जो है ज्ञान पथ में, वहाँ पर आप ज्ञान के माध्यम से शुद्ध ज्ञान, उसे कहा जाता है शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान जो है वो चित्त शुद्धि ना होने पर नहीं मिलता है। शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जो है ईश्वर तक पहुंचना। और भक्ति माध्यम क्या होता है? भक्ति माध्यम होता है कि आप आराधना विधि आदि इन सारी वैधि और भक्ति के, जैसे कि वैधि और प्रेम भक्ति, ये दोनों स्तर होते हैं मूल रूप से जो है। वैधि भक्ति यानी कि विधि नियम आदि के साथ जब किए जाते हैं, वही भक्ति जब मानस उपचार में जाकर प्रतिष्ठित होते हैं, यानी कि प्रेम में, ईश्वर के प्रति अनुराग में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो वो प्रेम भक्ति या फिर परा भक्ति जिसे कहते हैं उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है। तो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में जो है ईश्वर को पाया जा सकता है, पर ज्ञान मार्ग जो है वो सभी के लिए नहीं होता है। भक्ति मार्ग जो है वो सहज मार्ग। श्री रामकृष्ण परमहंस देव कह रहे हैं इस विषय में जो है, आप अगर उनके वचनामृत पढ़ते हैं कभी, तो उसमें आपको इन सारे विषयों के बहुत स्पष्टीकरण मिलेंगे। मैं सभी को, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि दादा आप भक्ति आदि इन सारे विषयों के बारे में अगर आप कोई ग्रंथ हमें बता पाते, तो मैं आप सभी को कहूँगा कि आप लोग हिंदी में जो है, हिंदी में उपलब्ध है। कुछ दिन पहले ही बनारस में दो जन ने मुझसे पूछे थे, तो वो वहाँ की जो अद्वैत आश्रम है वहाँ से जाकर उन्होंने रामकृष्ण वचनामृत खरीदे हैं और वो पढ़ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि दादा कई सारे विषय जो है वो समझ में आ रहे हैं। तो ऑनलाइन भी मिलता है, तो आप लोग जो है रामकृष्ण वचनामृत के एक पाठ, अगर दो पाठ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जो है पहले अगर एक पाठ ही पढ़ते हैं तो बहुत सारे विषय, मतलब दो पाठ जो है वो जब एक आप संपूर्णता कंप्लीट कर लो उसके बाद दूसरे पाठ में जा सकते। तो पहले जो पाठ है उसे आप बहुत अगर मन से पढ़ते हैं तो ये सारे कई विषय का उत्तर जो है आपको मिल जाएगा उसमें जो है दोस्तों। तो भक्ति जो होता है, जो हमारे जो भक्ति मार्ग, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि भक्ति जो है वो सहज पथ है। ईश्वर तक पहुंचने का, ईश्वर को पाने का सहज माध्यम जो है वो भक्ति पथ होता है। ज्ञान मार्ग में जो होता है अपने चित्त शुद्धि करना होता है। ज्ञान पथ का अर्थ होता है संपूर्णता, आध्यात्मिकता में प्रतिष्ठित हो जाना। ज्ञान मार्गी जो होंगे वो किसी और विषय को लेकर नहीं सोचेंगे। संसारी लोग या फिर हम जो कि अपने संसार जीवन का पालन करते हुए, अपने छात्र जीवन, अपने कर्म जीवन का पालन करते हुए चल रहे हैं, वो ज्ञान मार्ग में चलना उनके लिए मुश्किल होता है। ज्ञान मार्ग असल में जो केवल आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, जो सन्यासी है, सन्यासी होकर भी कई लोग कई सारे कार्यों में लिप्त रहते हैं। तो कार्य का मतलब यहाँ पर कुछ गलत विषय नहीं है। कार्य का मतलब होता है जैसे कोई कुछ संस्था के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, उस संस्था के कार्यभार आदि होते, उस संस्था को आगे लेकर जाना होता है, तो ये सारे कार्य जो है वो होते हैं। तो वहाँ पर जो है ज्ञान मार्ग, वहाँ पर भी होना मुश्किल होता है। ज्ञान मार्ग का अर्थ होता है कि संपूर्णता, समर्पण ईश्वर के प्रति। ज्ञान माध्यम से जब आप संपूर्णता उन्हें जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं, उस पथ पर आप चल रहे हैं, तभी जो है वो ज्ञान मार्ग होता है।
ज्ञान मार्ग सभी के लिए नहीं होता है। जब तक आप जो है अपने सारे बंधन, अपने सारी चीज को संपूर्णता जो है छोड़ नहीं देते, छोड़ नहीं पाते, तब तक ज्ञान मार्ग में आप प्रतिष्ठित नहीं हो पाएंगे। ज्ञान माध्यम से आप ईश्वर तक पहुंच नहीं पाएंगे। पर भक्ति मार्ग सभी के लिए होता है। भक्ति मार्ग सभी के लिए होता है, जो संसारी है उनके लिए भी, जो छात्र है उनके लिए भी, जो जिस प्रकार भी कार्य, जिस प्रकार की कार्य, जिस प्रकार से वो है इस जगत में, जो भी वो कर रहे हैं, वहीं पर रहकर जो है भक्ति मार्ग के माध्यम से वो ईश्वर को पा सकते हैं। भक्ति मार्ग के कई सारे, जैसे नवधा भक्ति, आराधन, वंदन, पूजन, वंदन, इस प्रकार से स्मरण, ये सारे माध्यम से जो है भक्ति मार्ग के, ये भागवत में जैसे नवधा भक्ति के बारे में कहा जाता है, तो इन नवधा भक्ति के माध्यम से जो है आप जो है ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। भक्ति मार्ग, अब ऐसा नहीं है कि एक दिन में हम पहुंच जाएंगे। आज हमने शुरू कर दी तो कल हमारे भक्ति मार्ग जन्मों लग जाते हैं दोस्तों। पर भक्ति मार्ग जो है वो सभी के लिए, हम आम गृहस्थों के लिए, हम आम लोगों के लिए जो साधारण जीवन आदि जीते हैं, उनके लिए जो है संसार जीवन में रहकर भी वो पूजा आदि, आराधना आदि के माध्यम से ईश्वर को पाना चाहते हैं, भक्ति मार्ग जो है उनके लिए। पर ज्ञान मार्ग सभी के लिए नहीं है। जब तक आप जो है अपने बंधन आदि को संपूर्णता त्याग नहीं कर पाते हैं, ज्ञान मार्ग में आप जो है प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। वेद, वेदांग, वेदांत जो है, आजकल ना बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में मैं देखता हूँ, चाहे वो फेसबुक आदि में हो या फिर कहीं पर भी हो, वो लिखते हैं कि वेदांत दर्शन, कुछ जो है अपने जिम आदि करके वो अपना फोटो दे रहे हैं, वहाँ पर भी लिखते हैं कि ये वेदांत दर्शन में ये कहा गया है। वेदांत दर्शन सभी के लिए है ही नहीं। पहली बात जो है, आप अगर जो है ज्ञान मुमुक्ष कहा जाता है, अर्थात ज्ञान के लिए संपूर्णता, आपका मन, ज्ञान अर्थात जो है शुद्ध ज्ञान, ईश्वर को जानने के ज्ञान से आप जब जो है परिपूर्ण हो जाएंगे, वेदांत दर्शन आपके लिए तभी है। वेद, वेदांग, वेद मत जो है, वेद जो पद्धति, वेद ज्ञान जो है, या फिर वेदांत ज्ञान जो, वेदांत दर्शन जो है, असल में वेद ज्ञान के, वेद के आत्मिक विषयों को लेकर ही कई सारे जो वेद के, जो वेद में जैसे कर्म कांड है, उपासना कांड है, कई सारे विषय वेद में आते हैं। कई सारे विषय जो है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन सब में तो बहुत सारे विषय आ जाते हैं। अथर्ववेद में खासकर जो है इतने सारे विषय आते हैं। तो वेद के जो आत्मिक ज्ञान है, उस विषय को लेकर जो है वेदांत दर्शन है। ये आत्मिक ज्ञान, वेदांत दर्शन के बारे में जैसे कि लोग इतना कहते हैं ना कि हमें वेद ज्ञान ये करना चाहिए, वेद में ये कहा गया है, वेदांत दर्शन में ये कहा गया है, ये हम साधारणों के लिए नहीं है दोस्तों। हमारे लिए तंत्र, पुराण, ये जो हमारी आराधना शास्त्र आदि है, हमारे जो भक्ति मार्ग है, भागवत जो है, भागवत ग्रंथ जो है, या फिर हमारे आगम शास्त्र, हमारे पुराण के दूसरे देवी पुराण आदि बोल लीजिए, उप पुराण आदि, जो कुछ भी है, तो ये सारे जो है हमारे लिए है, क्योंकि जो है ये सभी के लिए है। अर्थात जो है भक्ति मार्ग जो है वो सभी के लिए है। आराधना आदि विधि के माध्यम से ये करते करते जो है हम अपने चित्त को शुद्ध कर रहे हैं। चित्त को शुद्ध जब तक नहीं करेंगे, कई सारे विषय, हमारे हम इंद्रिय पर निर्भर है दोस्तों। मानव जीवन जो है वो इंद्रिय की कई सारे बाधन आदि से जो है वो घिरे हुए रहता है। तो ये जो आराधना पद्धति आदि के साथ जो है अभ्यास करते जो है हमारे ये इंद्रिय बंधन आदि जो है वो धीरे धीरे कटने लगते हैं और हम ईश्वर के पद पर जाने लगते हैं। तो भक्ति मार्ग में वैधि भक्ति पहले करना होता है, यानी कि वहाँ पर जो है पहले आपको रिचुअल्स आदि, आचार नियम विधि आदि, इन सारी चीज़ों को पालन करना होता है। उसके बाद वो मानस उपचार में, हम मानस में प्रतिष्ठित होते हैं और उसके बाद जो है धीरे धीरे भक्ति की दिव्यता में चले जाते हैं। ये एक जन्म में नहीं हो सकता पहली बात। पर भक्ति मार्ग जो है वो सहज मार्ग, और हमें शुरू करना होता है, हमारे इस जीवन में ही हमें जो है, आप इस जीवन में अगर भक्ति करते हैं तो इससे मतलब इस जीवन में अगर आप भक्ति की शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो आप अपने दूसरे जीवन में हमारे सनातन धर्म के अनुसार जिस
भावना को लेकर जो है आप एक जीवन को बिताते हैं, दूसरे जीवन में उसी भावना के रूप में जो है आपको आपका जीवन मिलता है। तो आप अगर भक्ति शुरू करते, भक्ति मार्ग पर चलना, तो दूसरे जीवन में भी आपको भक्ति के पथ पर ही मिलेगा। पर ज्ञान मार्ग में फिर से आपको बोल रहा हूँ ये विषय। देखिए दोस्तों, ये सारे विषय के बारे में बताने के लिए सबसे बड़ी बात जो है, ये सारे विषय बताने के लिए मैं खुद भी अपने आप को उतना योग्य नहीं समझता हूँ। पर आप लोगों का कई सारे अनुरोध आदि आता है, मेल आता है, तो जितना मैं समझा हूँ, जितना मैंने पढ़कर जो है, मैंने जो है गुरुओं के वचन आदि को पढ़कर, कई सारे विशेषज्ञों के वचन आदि को सुनकर जो है मैंने जितना मैंने समझा है, खासकर श्री रामकृष्ण परमहंस देव के कई सारे ऐसे विषयों को पढ़कर जितना मैंने समझा है, वही जो है मैं अपने भाषा में अपने तरीके से आपको बताने की बस कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ज्ञान मार्ग सभी के लिए नहीं होता है, इसीलिए कहा जाता है कि कली काल में जो है वेद मार्ग कार्य नहीं करते। यहाँ पर तंत्रोक्त पद्धति से ही सब कार्य आदि करने होते हैं, क्योंकि जो है ये आराधना का काल है। यहाँ पर आप आराधना विधि आदि माध्यम से ही जो है ईश्वर को पा सकते हैं। ज्ञान मार्ग के लिए आपको बंधन मुक्त होना होगा। बंधन में रहते हुए कभी भी जो है आप जो है ज्ञान मार्गी नहीं हो सकते। पर भक्ति मार्ग में जो है, भक्ति मार्ग जो है हमें हर प्रकार से, मतलब आप संसार में लिप्त है, आप कई सारे कार्य कर रहे हैं, आप में भोग आदि भी है, सभी चीज के साथ जो है आप भक्ति मार्ग में चल सकते हैं। आप जो है भक्ति आराधना मार्ग में आगमुक्त विधि आदि के माध्यम से जो है, मतलब आगम पथ पर आप चल सकते हैं। पर ज्ञान पथ में जो है, ज्ञान मार्ग में चलना तब तक संभव नहीं है जब तक आप अपने बंधनों से मुक्त ना हो जाए। तो एक भाषा में अगर बताया जाए, एक वाक्य में, तो यही है कि ज्ञान मार्ग जो है, ज्ञान मार्ग वो तभी हो सकता है जब हम सारे बंधन से मुक्त हो जाए। पर भक्ति मार्ग जो है हम सभी के लिए है। तो भक्ति मार्ग ही जो है हम सभी का मार्ग होना चाहिए दोस्तों। हमें भक्ति मार्ग में उन्नति करना चाहिए, किस तरीके से हम उत्कृष्टता में जाए, इसके हमेशा जो है कोशिश करते रहना चाहिए दोस्तों। तो यही विषय है, मैंने संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश की। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।